2025 का आखिरी महीना दिसंबर। दिसंबर में सभी 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है? बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। दिसंबर में आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बड़े ग्रह इस महीने अपना नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन भी करेंगे। हालांकि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी मेष राशि अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाली है। दिसंबर के फर्स्ट हाफ में राहु ग्रह करेंगे अपना नक्षत्र परिवर्तन। 2 दिसंबर को खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे राहु मिथुन। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल से मिथुन राशि में आ जाएंगे। 6 दिसंबर को बुध ग्रह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और भी कई सारे राशि ग्रह परिवर्तन होंगे। 5 ग्रह मिलकर मेष राशि वालों के जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे। महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा। सीनियर ऑफिसर से आपको काफी मान सम्मान मिलेगा। सीनियर ऑफिसर आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब में स्थानांतरण करना चाह रहे थे तो वो आपको मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी मिल सकता है। आपके उच्च अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। इस अवधि में आपको अगर कोई जो लोग जॉब वाले हैं वो लोग स्विच करके किसी अच्छे पैकेज पे दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अच्छे अच्छे आपको पैकेज मिलेंगे। इस अवधि में आप अगर बिजनेस को अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में जॉइंट वेंचर में ऐड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। कोई आपकी अच्छी बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। जो लोग इस समय पढ़ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन ले रहे हैं या फिर सीए की या किसी इस टाइप की जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का उनको पूरा पूरा साथ मिलेगा। वो अपनी कंपटीशन की एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबरों से अपने आगे बढ़ेंगे और मनचाहा स्थान वो प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका विदेश जाकर पढ़ने का कोई सपना है, हायर एजुकेशन हो या फिर 12th के बाद भी कई बच्चे जाते हैं, तो ये वो समय है जब आपका सपना पूरा होगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ वालों के जीवन में भी काफी अच्छा मोड़ आएगा। जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, वो लोग अपनी रिलेशनशिप को शादी में भी तब्दील कर सकते हैं। जो लोग जिनकी शादी में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, अलगाव आ गया था, वो सब इस समय में आप सॉर्ट आउट करके, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करके आप फिर से एक हो सकते हैं। फिर से आप बहुत प्यार से, बहुत समझदारी के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। विदेश जाने का जिनका सपना है उनका वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपका पीआर लग सकता है। विदेश से संबंधित जो लोग काम करते हैं तो वहां से आपकी कोई अच्छी बड़ी बड़ी डीलें फाइल हो सकती हैं। आपकी विदेशी गतिविधियों को काफी रफ्तार मिलेगी इस समय में। आपका रुका अटका धन भी मिलेगा। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था या फिर आपने किसी को लोन दे रखा था या फिर आपने ऐसी गुड फेथ में किसी को पैसा दे रखा था जो पिछले कई महीनों से आपको जरूरत पड़ने पर वो आपको नहीं मिल पा रहा था, वो इस अवधि में अगर आप मांगने जाएंगे तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। इस अवधि में अगर आप अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी पर्पस के लिए अगर लोन के लिए कहीं अप्लाई कर रहे थे तो आपका वो लोन भी सैंक्शन हो जाएगा और उस पैसे का सही उपयुक्त स्थान पर उसका इस्तेमाल भी होगा। आपके जो भी काम पाइपलाइन में अटके हुए थे, काफी टाइम से आपने सोच रखे थे या फिर कई बार जीवन में ऐसा होता है काम होते होते रुक जाते हैं, 99 पर आकर काम अटक जाते हैं। ये होता है कि आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, पर वो होके ही नहीं देती हैं। वो सारे काम इस समय अब कंप्लीशन की तरफ रफ्तार से बढ़ेंगे।
आप इस अवधि में, इस महीने में कोई नई प्रॉपर्टी और नया वाहन भी खरीद सकते हैं, कोई अच्छा घर खरीद सकते हैं। इस समय खरीदा हुआ घर, अच्छी प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल सही वास्तु का मिलेगा, जो कि आपके जीवन में और तरक्की लेकर के आएगा। यानी आप कहते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है खरीदने के बाद इंसान बड़ा तरक्की नहीं करता है, रुक जाता है, नुकसान होते हैं। कई वाहन ऐसे होते हैं जो घर में आ जाते हैं, उसके बाद नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते चले जाते हैं। पर ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो आपको भविष्य में काफी, अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं तो काफी अच्छा मुनाफा दे करके जाएगी। और अगर आप रहने के हिसाब से भी देख रहे हैं तो उस घर में जाने के बाद आपकी काफी तरक्की होगी। इस अवधि में आपकी खूब सारी यात्राएं भी होने वाली है, तो आप अपना बैग रेडी रखिए पैक करके। और जो है, आपकी इस अवधि में काफी सारी धार्मिक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही है। इस अवधि में आप धर्म की तरफ आपका बहुत झुकाव होगा, आप अचानक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाएंगे। आपको इस अवधि में किसी धर्म गुरु का या किसी महान संत का भी आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये समय, ये दिसंबर पूरा ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जान लेते हैं हम आपकी हेल्थ की दृष्टि से। आपकी हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन सूर्य की कृपा पूरी पाते रहने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालनी होगी। सूर्योदय से पहले उठें, आप सूर्य को अर्घ दें। सूर्य नमस्कार अगर आपको आता है तो वो अगर करना शुरू कर देंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा, फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी तो आप अपने कामों को ऑटोमेटिकली बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर पाएंगे। सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देते समय एक मैंने मंत्र बोला था, अगर उस मंत्र का आप पूरे ये दिसंबर महीना और आने वाला पूरा एक साल सूर्य का है, तो अगर आप इसकी आदत अभी से डाल लेते हैं इसी महीने से, तो आप आने वाले 2026 के किंग कहलाएंगे। वो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः। इस मंत्र को चैंट करते हुए आप सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में आप स्वच्छ जल, गंगा जल मिला लें, स्वच्छ जल ले लें। उसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से चावल और गुड़ डाल करके आप, और अगर घर में लाल फूल अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डाल करके आप सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान अच्छी तरीके से रखें कि वो जल आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो और ये मंत्र आप चैंट करें, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो लोग सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते हैं तो फिर भी सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और गायत्री मंत्र की 108 की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप चैंट अगर रोज करेंगे तो आपको इसके लाजवाब बेनिफिट मिलेंगे। आप अपने हेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट पाएंगे और अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस में, हर चीज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस महीने की कुछ विशेष तारीखों पर अब नजर डाल लेते हैं, कहाँ पर आपको सावधान रहना है, कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। 3 से 7 तारीख तक आपको कोई भी, अगर आप अहम मुद्दे पर निर्णय लेने वाले हो तो आपको मैं ये सलाह दूंगी कि इन तारीखों में आप अपना डिसीजन थोड़ा पेंडिंग रखें। 3, 4, 5, 6, 7 इन तारीखों में लिया हुआ निर्णय थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो कोशिश ये करें ये तारीख अवॉइड करके आप अपने डिसीजंस लें। 29, 30, 31 तारीख को भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 7, 8, 9, 10, 11 इन तारीखों में आप अपने आप को अच्छे से फिर से रीऑर्गेनाइज करें। अपने शेड्यूल में एक बार चेक करें कि कहाँ क्या चीज गड़बड़ी हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। इन तारीखों में आप अपने एक बार शेड्यूल पे नजर डालें और उसको रीऑर्गेनाइज करें। 12 से 16 तारीख तक, 12, 13, 14, 15 और 16 ये तारीखें आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट साबित होने वाली है। तो इन तारीखों में आप अगर कुछ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं,
तो आप इस अवधि में अपने शेयर भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कोई अच्छी बड़ी डील भी साइन कर सकते हैं। किसी भी पैसों के लेन देन के लिए ये तारीखें सबसे बेस्ट हैं। 17, 18, 19, 20 को आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ये अच्छा समय है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बिजनेस कलीग के साथ कहीं पर कुछ गलतफहमी हुई है तो उसको आप सही से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट है। यानी 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक का ये पूरा समय जो है, ये 10 दिन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ अपना समय शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मेष राशि वालों के लिए दिसंबर महीना ओवरऑल ब्लॉकबस्टर साबित होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इन तारीखों को आप विशेष नोट करके रखें और आपका क्या अनुभव है ये आप कमेंट में मेरे साथ साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इससे रिलेट करते हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। वृषभ राशि 2025 का अंतिम महीना दिसंबर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 5 बड़े ग्रह मिलकर खोलेंगे आपकी किस्मत। पूरा 2025 आपके जीवन में काफी उठापटक वाला रहा है, तो अब 2025 का साल जाते जाते आपको ढेर सारी खुशियां दे करके जाने वाला है। आपके लिए वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत 2 दिसंबर से हो जाएगी। इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें सूर्य, राहु, मंगल, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह जो है आपके जीवन के किस्मत के बंद तालों को खोल देंगे। 2 दिसंबर को राहु ग्रह जो है अपने स्वतः के नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, वो अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल से मिथुन राशि में पहुंचेंगे। उसके बाद 6 दिसंबर को बुध ग्रह मंगल की राशि में करेंगे प्रवेश। इस तरह पूरे महीने भर जो है ग्रहों, बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा। ये सारे नक्षत्र और राशि परिवर्तन आपके जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। पैसा, प्रॉपर्टी, प्यार, करियर में सफलता, आगे बढ़ने के मौके, यानी कि नेम, फेम, मनी, सब कुछ आपको ये 5 ग्रह मिलकर देने आ रहे हैं। आपके इस महीने में राहु के परिवर्तन के बाद अचानक से धन लाभ के और पैसा कमाने के नए नए सूत्र आपको मिल जाएंगे। इस अवधि में आपके बड़े बड़े लोगों से लिंक बनेंगे, उच्च अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे कि आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, आपका जो भी काम है उसमें काफी उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों को भी बुधदेव का, गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा मिलेगा। वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे, मनचाहा स्थान उन्हें मिलेगा। आपका घूमने फिरने का, देश में हो या विदेश में हो, वो सभी सपने पूरे होंगे। जो बच्चे हायर स्टडी के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं या फिर देश में ही किसी बड़ी जगह पर, बड़े कॉलेज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका वो सपना भी पूरा होगा। जो लोग आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से अपना संबंध रखते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी वाणी का, आपके बातों का जलवा लोग मानेंगे। आप काफी अच्छी तरीके से, लोग आपको एडमायर करेंगे। आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी इस अवधि में मिल सकता है। 20 तारीख के बाद जो है आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। 20 तारीख के बाद
आपको थोड़ा सा हड्डियों से रिलेटेड समस्या आ सकती है, स्पाइन, जोड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पैरों में, कमर में पेन, सभी जॉइंट्स में पेन। तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ करके उगते हुए सूरज को जल देना और सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। और सूरज की उगते हुए सूरज की या फिर उसके 1 घंटे बाद तक की रोशनी में आप बैठें। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी जो कमी हो गई है आपके शरीर में वो पूरी हो जाएगी। ओम गायत्री मंत्र का भी आप एक माला का चैंट कर सकते हैं, 108 मणकों की एक माला का। उससे भी आपकी सेहत में आपको काफी इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आपके जीवन में ये सारे 5 ग्रह मिलके आपको अनेक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लाने वाले हैं जिसकी वजह से आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय में आप पार्टनरशिप में बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर नया कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर में आप खोल सकते हैं। उस बिजनेस में काफी तरक्की होगी। आपको इस अवधि में आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि आपको उनकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। तो आपको इस महीने में एक सलाह दी जाती है कि आपको जो कुछ भी फंड चाहिए, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डिमांड है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच में उसको रखकर डिस्कस करें, वहां से आपको मदद जरूर मिलेगी। बाहर मार्केट से आप कोई भी लोन ना उठाएं या किसी को लोन ना दें, ब्याज पे पैसा बिल्कुल भी ना उठाएं क्योंकि ये समस्या आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती है। आपके बुध का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो आर्ट, सोशल मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग, इन सभी फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को काफी अच्छा मौका मिलेगा, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिन लोगों के काम पाइपलाइन में फंसे हुए थे वो सारे काम धरातल पर आकर एक अच्छी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको घूमने फिरने के भी कई सारे मौके मिलेंगे। देश विदेश में आप अपना घूमने फिरने का सपना पूरा कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहने के इच्छुक हैं उन्हें PR भी मिल सकता है। जो लोग जिनका सपना है हायर स्टडी करने का विदेश जाकर, वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपको ओवरऑल इस महीने में 5 ग्रह मिलके काफी सपोर्ट करने आ रहे हैं। हर लिहाज से वो आपके साथ हैं। केवल 20 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल सब कुछ आपके फेवर में। जो ध्यान देने योग्य कुछ तारीखें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए लकी तारीखें जो हैं, शुभ तारीखें जो हैं वो 4, 5, 8, 9, ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। इन तारीखों में आप कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीद सकते हैं। इस महीने में आपका प्रॉपर्टी, मकान, घर, नया वाहन खरीदने के भी योग दिखते हैं। तो इन तारीखों में आप इनकी खरीद परचेस कर सकते हैं। किसी बड़ी डील पर आप साइन कर सकते हैं। कोई अपना अच्छा प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करना है वो इन तारीखों में कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप अगर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो ओवरऑल आपके लिए 4, 5, 8, 9 ये तारीखें हर लिहाज से सही है। यात्राएं भी आपकी सफल होंगी, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। आपको विशेष ध्यान देने योग्य जो 4 तारीखें हैं उन तारीखों को मैं बताती हूँ, आप नोट करके रख लीजिए। 1 तारीख, 25 तारीख, 26 और 27 ये 4 दिन आपको यात्रा संभवतः टालनी चाहिए। अगर फिर भी जाना ही पड़ रहा है तो यात्राओं में अपना ध्यान, स्वयं का ध्यान रखें, अपनी वैल्यूएबल चीजों का ध्यान रखें, अपनी दवाई गोली साथ में लेकर के जाएं। इन तारीखों में कोई भी बड़ी डील ना करें, कहीं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ना करें। इन तारीखों में थोड़ा सा वाणी पे भी कंट्रोल रखें जिससे कि सब चीजें कंट्रोल में रहें आपकी। बाकी आपके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी गणेश जी की आराधना करते रहें। आप मंगलवार बुधवार गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें। दुर्गा सप्तशती के पाठ या दुर्गा चालीसा के पाठ आप करते रहेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में। तो ओवरऑल आपके लिए
दिसंबर महीना काफी अच्छा रहने वाला है। ये रील अगर आपको पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, आप इससे रिलेट करते हैं और आपको लगता है वृषभ राशि और भी किसी कुछ लोगों की है तो उनके साथ ये इसको आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका एक लाइक का बटन, एक शेयर का और कमेंट अगर आप करते हैं तो हम खुद को काफी भाग्यवान महसूस करते हैं। तो इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। राशि कैसा रहेगा दिसंबर 2025 आपके लिए? वैसे तो जून जुलाई के बाद 2025 में आपके सितारे आपके फेवरेबल हो गए हैं, आपने काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी जहां जो कमी रह गई थी, अब दिसंबर महीना जाते जाते वो सारी कमियां पूरा करके विदा लेगा। 5 बड़े ग्रह मिलकर आपको भरपूर आशीर्वाद दे करके जाएंगे। अगर आप ये देखा जाए कि पूरे 12 राशियों में तो सबसे टॉप की राशि 2025 की मिथुन राशि ही रही है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताती रही हूँ। आपको इस महीने में 5 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु, इन सभी का आशीर्वाद मिलने वाला है और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी रुके अटके सभी काम फटाफट से पूरे होते चले जाएंगे। महीने की शुरुआत में आपको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। सरकारी काम अगर आपके कुछ अटके हुए थे या कहीं पर कुछ फाइलें आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो सभी काम उनमें रफ्तार आएगी, काम गति से आगे बढ़ेंगे। इस महीने में आपको हर दृष्टि से आपके लिए ये महीना फेवरेबल होगा। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु महाराज अपना जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो अपने स्वतः के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। वहीं पर 5 दिसंबर को गुरु अपनी वक्री चाल में आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल भी अपना ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में आएंगे। ऐसे एक एक करके सारे ग्रह जो है इस महीने में राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करते रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके ऊपर 95% पॉजिटिव ही रहेगा। जब शुक्र थोड़े से अस्त हो जाएंगे उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप रेस्ट लें, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से आपके जीवन में काफी पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपका संचित धन बढ़ता चला जाएगा। आपके लिए धन कमाने के अनेकों अनेक ऐसे स्तोत्र खुल जाएंगे, यानी कि नए नए रास्ते आपको धन कमाने के मिलेंगे इस अवधि में। मंगल की वजह से आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आ जाएगी, काफी अच्छे आप एग्रेशन के साथ अपने कामों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुध की वजह से आपकी वाणी में ओज आएगा, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे। जो लोग आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया और काउंसलिंग इन सब चीज़ों से अपना ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, एक गोल्डन पीरियड है मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल। तो इसका भरपूर आप इस्तेमाल करें, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे, यानी कि कुल मिला के आप के नाम का डंका बजने वाला है। गुरु ग्रह भी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने आ रहे हैं। आपको आपके हर एस्पेक्ट में गुरु ग्रह स्टेबिलिटी देंगे, एक मजबूती देंगे। जो लोग शादी योग्य हैं, जो बच्चे जो काफी टाइम से जिनकी शादी के बारे में विचार कर रहे थे या फिर रिश्ते आ रहे थे, बात थोड़ी सी शुरू होके आगे बढ़ती लेकिन पूरी नहीं हो पाती थी, ये महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपके घर बैंड बाजा बारात निश्चित रूप से बज सकती है, बशर्ते है आपको इस टाइम पे अब निर्णय लेना होगा। आप अगर इस समय सही निर्णय लेंगे, आपके लिए काफी अच्छे अच्छे वर वधु के रिश्ते आएंगे। उन्हीं में से आप अपना एक चयन करें और अपनी शादी की बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस अवधि में आपको अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ओवरऑल आपके मन, मस्तिष्क और शरीर हर तरीके से आपका सही चलता रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो जो लोग 45 प्लस हैं, जिनको है हार्ट से रिलेटेड समस्याएं थी, उनकी वो समस्याएं खत्म होती नजर आ रही है। जो नवविवाहित युगल या फिर जो लोग बेबी प्लान करना चाहते थे, ये अवधि बिल्कुल सही टाइम है, आप अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। आपको संतान सुख की प्राप्ति इस अवधि में
हो सकती है। गुरु ग्रह लगातार आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। शनि भी आपके जब से 28 नवंबर से शनि मार्गी हुए हैं, तो इसलिए शनि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको देने के लिए आए हैं और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। साथ ही में जब गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। आपके नौकरी, जो लोग नौकरी के इच्छुक थे या जिनकी नौकरी छूट गई थी, उनको नई नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी काफ़ी अच्छे अवसर हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो अगर आपका सपना है विदेश जा कर के हायर स्टडी करने का या फिर विदेश में सेटल होने का, ये समय भी उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस अवधि में आप अपने पाइपलाइन में पड़े सभी कामों को आप धरातल पे उतारेंगे और पॉजिटिवली उसको सक्सेस रूप में होते नजर आएंगे। आपके सपने इस महीने में पूरे करने के लिए 5 ग्रह का आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं, वो उनका बिजनेस एक नई आयाम पर पहुंचने वाला है। जो लोग नया प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हैं, नया कोई बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। नई पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप में आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, जिससे कि आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस अवधि में अगर आप अपने परिवार की बात करें, तो आपको अपने परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग जो मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल या कुछ खट्टे मीठे अनुभव आ रहे थे, तो वहाँ पर सॉर्ट आउट होकर के एक मधुर संबंध आपके प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा आप अपने वाणी पर कंट्रोल करें। गुस्से में कुछ ऐसे कटु शब्द ना बोलें जिससे कि सामने वाले का या फिर आपके पार्टनर का दिल दुखे। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल आपके लिए ये हर तरीके से सही है। बस 4-5 दिन छोड़कर बाकी पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल है। उन 4-5 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस महीने में आपकी बहुत सारी यात्राएं भी होंगी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क को काफ़ी शांति मिलेगी। आप काफ़ी खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। भगवान गणेश जी की आराधना आप करते रहें, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहें। आपको इससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और आपके लिए जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं, वो है 1, 25, 26, 27, 28। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, कोई बड़ी डील साइन ना करें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, स्ट्रेस ना लें, रेस्ट करें। इन दिनों में आप ओवर थिंकिंग से बचें। आपके लिए जो फेवरेबल तारीखें हैं 4, 5, 8, 9, ये तारीखें आपके लिए हर लिहाज से अच्छी हैं। आप यात्राएं कर सकते हैं। आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। इस अवधि में आप अपने वर वधु का अगर चयन करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। इस अवधि में आप अपने देखने दिखाने का भी कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। ओवरऑल ये हर तरीके से आपके लिए ये महीना बहुत बहुत लाभकारी है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं और आपके आसपास में, आपके रिश्ते में अगर कोई मिथुन राशि वाले हैं, उनके साथ ये रील जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस को अपने अपनों के साथ आप साझा करते रहेंगे और अगर आप कुछ और विशेष जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आप लिख कर बता सकते हैं। लाइक शेयर बटन दबाना ना भूलें। कर्क राशि, कैसा रहेगा दिसंबर 2025 आपके लिए? 2025 के शुरुआती कुछ 8 महीने आपके काफ़ी उथल पुथल वाले रहे। बीच बीच में आपको ग्रहों ने सपोर्ट किया तो आपने काफ़ी धन कमाया। अप डाउन्स चलते रहे, कुछ बने, कुछ बनते बनते रुक गए, लेकिन जाते जाते दिसंबर 2025 आपको जो कुछ भी आपके सपने अधूरे रह गए थे, उन्हीं सब सपनों को पूरा करने वाले हैं। इस महीने में 5 बड़े ग्रह जो है राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और उनका राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा पैसा, ढेर सारी आपके सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी अच्छी खबरें आपके पास लेकर के आने वाले हैं। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो अपने खुद के स्वतः के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं पर 5 दिसंबर को गुरु
अपनी वक्री चाल में चलते हुए पहुंचेंगे मिथुन राशि में। वहीं पर 6 दिसंबर को बुध ग्रह भी राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे मंगल की राशि वृश्चिक राशि में। तो 7 दिसंबर को मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे धनु राशि में। 15 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और 29 दिसंबर को बुध ग्रह भी राशि परिवर्तित करके धनु राशि में आएंगे। ऐसे धनु राशि में कई सारे बड़े ग्रह एक साथ पहुंचेंगे और उनके सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। अंत में 30 दिसंबर को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके फिर से धनु राशि में आ जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में काफी सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों को नौकरी मिलने के अच्छे अवसर हैं, अच्छी नौकरी मिलने के अच्छे अवसर है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और अच्छे पैकेज के इंतजार में अपनी जॉब स्विच करने का इंतजार कर रहे थे कि कोई अच्छी फर्म या अच्छी जगह मिले जहां पर अच्छा पैकेज मिले उनको और वहां पर वो जॉब लेने के इच्छुक थे, तो उनका वो सपना पूरा होगा। बिजनेस में आपको काफी सफलता मिलेगी। आपके बिजनेस को एक नई ग्रोथ मिलेगी। आप बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे। आपका रुका अटका धन भी मिलेगा, रुके अटके आपके सारे काम भी होंगे। आपके प्रॉपर्टी संबंधित सारे काम होते चले जाएंगे। इस महीने में सूर्य देव का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और साथ में शनि देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो सरकारी सभी कामों में आपकी रफ्तार आएगी। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन लोगों को एक अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं उन लोगों को अच्छे सस्ते दाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर महंगे दाम पर प्रॉपर्टी बेचकर एक बड़ा मोटा मुनाफा वो लोग कमा पाएंगे। इस अवधि में सरकार से संबंधित जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जहां टेंडर वेंडर के काम होते हैं, आपके टेंडर पास होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कुछ सरकारी फाइलें जो है आगे नहीं बढ़ रही थी वो आगे बढ़ेंगी। बड़े बड़े उच्च सरकारी अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। बुध ग्रह के राशि परिवर्तन की वजह से आपकी वाणी का लोहा मानेंगे, आपकी बातों का जलवा होगा। जो लोग सोशल मीडिया, आर्ट, कंसल्टेंसी इस फील्ड में हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप अपने लिए बना पाएंगे और उसके ऊपर तरक्की के रास्तों पर आप चल पाएंगे। आपको इस अवधि में बिजनेस में, सोशल मीडिया में, मतलब हर क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें काफी रफ्तार, काफी स्टेबिलिटी, देवगुरु बृहस्पति की वजह से काफी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको आपके आर्थिक मामलों में भी बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। आपका जहां आपने पुराना इन्वेस्ट कर रखा था रुपया उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका रुका अटका अगर आपने पैसा किसी से लिया था या किसी को दिया था जो आ नहीं रहा था वो पैसा भी आपको इस अवधि में मिलता नजर आ रहा है। जो लोग अपने जिस भी फील्ड में काम करते थे आपके साथ नए क्लाइंट जुड़ने का भी ये समय अच्छा है और आपके जो पुराने क्लाइंट चले गए थे वो फिर से आपके पास लौट कर वो सारे क्लाइंट आएंगे। तो इससे आपका काम जो है काफी विस्तार हो जाएगा। मंगल देव आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा भर देंगे जिससे कि आप अपने कामों को बड़ी फुर्ती के साथ निपटाते चले जाएंगे। शुक्र देव के आशीर्वाद से आप काफी लग्जरी आइटम की शॉपिंग भी करेंगे। लग्जरियस चीजें, घूमना फिरना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने प्रेम प्रसंगों में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी शादीशुदा जीवन में कुछ अड़चनें चल रही थी वो सारी अड़चनें भी दूर होती नजर आ रही है। सरकार सूर्य के और शनि के आशीर्वाद की वजह से कुछ पैतृक प्रॉपर्टी भी आपको मिलने की चांसेस बनते हैं। अगर ऐसा है तो आप बहुत प्यार के साथ, बहुत समझदारी के साथ अपने परिवारजनों से बैठकर बात कर सकते हैं जिससे कि पैतृक संपत्ति जो आपको मिलने वाली है उसके पेपर भी आप फटाफट आपके नाम पर कर सकते हैं। इस अवधि में आपको शनिदेव 28 नवंबर से अपनी मार्गी चाल में आ गए हैं। उसके बाद आपके जो काम अटक रहे थे, जिन कामों में ढील पड़ गई थी वो सारे काम रफ्तार में आ जाएंगे। शनिदेव आपके अभी तक के किए हुए मेहनत का पूरा फल आपको रिजल्ट देने के लिए आ गए हैं। तो आप शनि का भी विशेष आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपको नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। धन कमाने के अनेक ऐसे स्तोत्र आपके सामने आएंगे जिससे कि आप फ्यूचर प्लानिंग करके उनसे बहुत सारा धन अर्जित कर पाएंगे। ये पूरा महीना आपको नेम, फेम, मनी दिलवाएगा बहुत अच्छी तरीके से। आपका रुका अटका धन भी मिल जाएगा और आपका संचित धन में बढ़ोतरी होगी। जीवन में आप महसूस करेंगे कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं।
आपके जीवन में प्रेम प्रसंगों में भी जो उथल-पुथल चल रही थी, वो भी ठीक होती नज़र आ रही है। जो लोग कई लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं, तो वो शादी में भी तब्दील हो सकती है। इस अवधि में आपको बच्चों से भी कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग अपने बच्चों के लिए हायर स्टडी के लिए सोच रहे थे कि विदेश भेजा जाए या किसी अच्छी जगह पर, तो आपकी वो उलझनें भी दूर होती नज़र आ रही है। परिवार के पूरे सपोर्ट की वजह से आप काफ़ी खुद को मजबूत महसूस करेंगे और समाज में आपका नाम डंका बजेगा आपके नाम का, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा खुद में पावर आती हुई और खुद पर प्राउड होता हुआ भी नज़र आएगा। इस अवधि में आपको ओवरऑल पूरा महीना बहुत ही अच्छा है। स्टार्टिंग के आपको जो है 1 तारीख को थोड़ा-सा विशेष अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग 45 प्लस हैं उनको अपनी हार्ट से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 25, 26, 27 और 28 इन तारीखों में आप अपना विशेष ध्यान रखें। यात्राएँ अगर करते हैं तो उसमें स्वतः के सामान का और अपनी ही सेहत के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये ओवरऑल महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में भी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन 25, 26, 27, 28 इन तारीखों में शेयर मार्केट में निवेश ना करें। आपके लिए 4, 5, 8 और 9 ये तारीखें सबसे बेस्ट है। हर तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, तो ये तारीख बहुत शुभ है। इन तारीखों में आप ये शेयर मार्केट की डीलिंग कर सकते हैं। कोई बड़ी डील फाइनल करनी है तो इन तारीखों में कर सकते हैं आप। कोई अहम निर्णय लेना है, अहम मुद्दों पर आपको कुछ निर्णय लेना है तो इन तारीखों में ले सकते हैं। आपके वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग है तो आप इन तारीखों में वो प्रॉपर्टी के खरीदने के कागजातों पर साइन कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना 5 बड़े ग्रहों का आशीर्वाद लेकर के आया है। आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद इस समय आपके साथ है, आपकी कुल देवी देवता का भी आशीर्वाद आपके साथ है। आपको इस महीने में और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठना होगा और सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और इसके साथ ही में अगर आप योग प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। अगर आपको ये वीडियो आपसे रिलेट किया हो, आपको पसंद आया हो और आप अपने कर्क राशि वालों के साथ किसी के साथ शेयर करना चाहें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। सिंह राशि, दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? 2025 के शुरुआती 6-7 महीने आपके काफी कठिन गुजरे हैं। काफी आपको अब अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद कुछ धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल में आती रही, लेकिन कुछ अचानक से होने वाली घटनाएं भी आपके साथ घटित होती रही। ये अंतिम महीना जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा, आइए जानते हैं। इस महीने में 5 बड़े ग्रहों के बदलाव आपके किस्मत में 4 चांद लगाने आ रहे हैं। जो भी आपने इस साल की शुरुआत में आपने खोया था या फिर जो स्ट्रगल किया था, अब ये वो समय है जो सारे ग्रह मिलकर आपको आशीर्वाद के रूप में वो सब कुछ लौटाएंगे जो आपने खोया था। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु ग्रह जो है नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि अगस्त 2026 तक वहां रहेंगे। जब राहु स्वतः के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में रहते हैं तो वो महाबली हो जाते हैं। उनकी ताकत जो है 10 गुना 20 गुना और बढ़ जाती है। और आप जानते हैं राहु ग्रह जो है धन देने के देवता कहे जाते हैं, या फिर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज को जो लेकर के आते हैं वो राहु ग्रह ही होते हैं। उसके बाद 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी वक्री चाल में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 6 दिसंबर को बुध ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं पर 7 दिसंबर को मंगल देव भी अपना ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे करके पूरे महीने में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा। इस पूरे महीने में 5 बड़े ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, बुध, राहु और शुक्र, ये 5 बड़े ग्रह जो कि जीवन में हमारे बहुत महत्व रखते हैं, इन सब का नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन होने वाला है। साथ ही में 28 नवंबर से शनिदेव भी
मार्गी हो गए हैं। जबकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, उसके बावजूद भी आपको कई सारे ऐसे चौंकाने वाले, अचंभित करने वाले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि पॉजिटिव रूप में रहेंगे। इस महीने में आपको मंगल का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा जो आपको एनर्जी से भर देगा। सूर्य देव का आशीर्वाद की वजह से आपके सरकारी दरबारी सभी काम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते थे तो आपको उसमें जॉब मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको अगर इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहते थे तो वो भी मिल सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और किसी अच्छे पैकेज पे किसी दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते थे तो इस अवधि में आपको वो अवसर भी मिलेगा। इस अवधि में आपको जो है बुध देव की कृपा से जो लोग सोशल मीडिया, आर्ट, क्रिएटिव, इन्फ्लुएंसर या फिर कंसल्टेंसी करते हैं उन लोगों के लिए भी बुध देव का और शुक्र का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है। साथ ही में राहु देव का भी, जो कि सोशल मीडिया के मालिक कहे जाते हैं। इस अवधि में आप लोगों को अच्छे ऐसे सुनहरे मौके मिलेंगे जहां आप अपना नाम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे और लोग आपको एडमायर करेंगे, आपके नाम का डंका बजेगा। तो इस अवधि को आप अपने मेहनत से अच्छे रिजल्ट में बदल सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में शनिदेव भी मार्गी हो गए हैं और आपके ऊपर तो ढैया चल रही है। तो शनिदेव आपकी मेहनत का, साल भर से आपने जो मेहनत की है उसका भी रिजल्ट देंगे और आप कंटिन्यूएशन में जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, बहसबाजी से बचें, कन्फ्रंटेशन से बचें, अपने घर में प्रेम से बात करें, अपने परिजनों के साथ बहुत प्रेम से बात करें। गुस्से से बचने के लिए आपको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले अगर आप उठ जाते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको आपके जीवन में कई क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कामों में भी आपकी रफ्तार आएगी। आपको आपके शारीरिक जो आपकी समस्याएं आ सकती है, 20 दिसंबर के बाद कुछ थोड़ी सी आपको शारीरिक समस्याएं नजर आ रही है, जैसे कि पेट में दर्द होना, स्पाइन में दर्द होना, हड्डियों का दुखना। तो इसके लिए आपको गायत्री मंत्र का 108 मणकों की एक माला का जाप करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। आपको इस अवधि में काफी सारे ऐसे मौके भी मिलेंगे जहां पर आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। बिजनेस में कोई नया पार्टनर चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको फंड की जहां से जरूरत है, आपको लोन भी सैंक्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि उतना ही लोन लीजिए जितना आसानी से आप फिर से रिटर्न कर सकें। वैसे अगले आने वाला 2026 भी पूरा आप ही का है, बस शर्त है कि आप सुबह जल्दी उठें और सूर्य की तरह अपने आप को नियमित संयमित कर ले हर चीज के लिए, तो आपको ये दुनिया जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस अवधि में आपको शुक्र की वजह से काफी सारे घूमने फिरने के मौके मिलेंगे। जो बच्चे हायर स्टडी करने विदेश जाना चाहते हैं वहां पर भी आपको मौका मिलेगा, आपका ये सपना पूरा होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरु और शनि के आशीर्वाद से आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको आपके जीवन में ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे जहां आपने कभी खुद भी नहीं सोचा था। बशर्त है कि आपको नियमित रहना होगा। सुबह जल्दी उठकर अपना काम जो है आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज मुझे इस दिन में ये सब चीजें करनी है, तो आप फटाफट से करते चले जाएंगे। सूर्य को नियम बहुत पसंद है, मंगल को ऊर्जा बहुत पसंद है और शनिदेव को काम करना बहुत पसंद है। अगर आप आलस में, सोचने में अगर अपना समय निकालेंगे तो आपका ये गोल्डन पीरियड जो आया है, 5 ग्रहों का आशीर्वाद मिल रहा है आपको, वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो इसका अच्छी तरीके से आप लाभ उठाएं। आपकी बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की और लव रिलेशनशिप की। तो ये समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, पहले भी बताया था, जिससे कि आपके परिवार में कोई मनमुटाव ना आए। आपके लव रिलेशनशिप में भी एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनकी शादी होती हुई भी नजर आ रही है। तो अच्छे वर वधू का चयन करने का ये परफेक्ट समय है। इस अवधि में आपको अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे और उन्हीं में से एक चयन करके अगर आप शादी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा जीवन साथी भी साबित होगा।
हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ या माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपनी वाणी को संयमित, नियमित और मीठा रखने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम गम गणपतये नमः का जाप करें, मीठा बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। आपको विशेष ध्यान रखने वाली कुछ तारीखें हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। 1, 25, 26, 27, 28 इन तारीखों में यात्राएं संभल कर करें, अपनी दवाइयों का साथ में लेकर के जाएं, अपने वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें। कोई इंपॉर्टेंट डील इस अवधि में साइन ना करें। लोन अगर इस अवधि में मिल रहा हो तो आगे पीछे कर लें, अगर बहुत ही जरूरी हो तो कर लीजिए, लेकिन गणेश जी के मंदिर होते हुए जाएं। इसके आपको इस अवधि में किसी से बहस नहीं करनी है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है। आपके लिए लकी दिन जो है वो 4, 5, 8, 9 ये बेहद लकी दिन है इस महीने के। इस अवधि में आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, अपने शेयर कुछ बेच सकते हैं, नई प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग है तो वो भी खरीद सकते हैं। यात्राओं से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। आप एक अपने लव वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने कर्क राशि वालों के साथ आप इसको कर्क राशि में आप सिंह राशि वालों के साथ इनको शेयर कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर बताएं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें। बेल का बटन दबाने से आपको आने वाली अपडेट तुरंत मिल जाएगी, तो आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें। कन्या राशि, कैसा रहेगा दिसंबर महीना आपके लिए? ये साल जाते जाते आपके लिए ढेर सारी खुशियां देकर के जाने वाला है। कई बड़े ग्रहों के बदलाव आपके भाग्योदय करने वाले हैं। आप कई ऐसी उपलब्धियां, बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं। आपका भाग्योदय जो है 5 दिसंबर से शुरू होगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में मिथुन राशि में पहुंचेंगे। वहीं पर 6 दिसंबर को बुध मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो 7 दिसंबर को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आएंगे। वहीं पर 15 दिसंबर को सूर्य भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 29 दिसंबर को बुध पहले से ही धनु राशि में बैठे हैं, तो 30 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में पहुंच जाएंगे। ऐसे धनु राशि में कई सारी राशियों का, कई सारे ग्रहों का जमावड़ा होगा, जो कि आपकी किस्मत के सभी बंद तालों को, सभी बंद दरवाजों को खोलने के लिए आया है। इस अवधि में आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा लेकर के आएंगे। और इस अवधि में आपको मंगल जो है आपकी मेहनत का फल देंगे। शनि देव भी आपकी मेहनत का फल देंगे, जो कि शनि 28 नवंबर से अब मार्गी चाल में चलने लगे हैं। तो आपके लिए वो ढेर सारे आपके रास्तों के कांटे हटा देंगे और आपके लिए एक ऐसा अच्छा सा रास्ता तैयार करेंगे जिसके ऊपर आप दौड़ करके अपनी सभी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति का, शनि का और मंगल का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जो लोग आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया या फिर कंसल्टेंसी इन सब चीजों में हैं, उन लोगों के लिए बुध ग्रह का भी भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। आपकी वाणी में एक ऐसा ओज आएगा, आपकी बातों का जलवा लोग मानने लगेंगे। आपको एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे बुध ग्रह। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी। आपको जो है आपके स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। अगर आप कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई नौकरी स्विच करके दूसरे अच्छी पैकेज पर अगर नौकरी मिलती है, वो नौकरी लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में आप वो भी कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा निर्णय साबित होगा। आने वाले भविष्य में आपका भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। साथ ही में आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ भी नजर आ रहा है। विदेश से संबंधित आपके सभी कामों में काफी तरक्की, काफी ऊर्जा आती हुई नजर आ रही है। शुभ समाचार लगातार आपको मिलते ही रहेंगे। जो लोग रियल एस्टेट, IT, टूरिज्म, मीडिया लाइन, एजुकेशन सेक्टर या फिर मेडिकल लाइन या फिर फूड लाइन, इन सब लाइनों में जो लोग हैं, उनको एक अच्छी उछाल आने वाला है उनके जीवन में, उनके काम में, जहां वो बहुत सारा पैसा और अपना नाम और अपने कॉन्टैक्ट्स, लिंक्स भी बना पाएंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में उनको हर चीज का लाभ मिलेगा। नेम, फेम, मनी, उनको सभी कुछ मिलेगा। आपकी बेचैनी भी काफी खत्म हो जाएगी। जो आप पिछले कई समय से आप बेचैन चल रहे थे और पिछले कई समय से आपके ऊपर वर्कलोड भी बहुत था, आपके समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जैसे पिछले महीने भी कहा था कि आपको इतना काम मिलने वाला है और आप वो काम करते चले जाइए, फ्यूचर में आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो अब वो फ्यूचर का टाइम आ चुका है आपके लिए। जो पिछले महीनों में आपने काम किया, जो आपके समझ में नहीं आ रहा था, ओवर एग्जर्शन हो रहा था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्या ही मिलेगा मुझे, अब आपको एक एक करके सभी ग्रह ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा धन, ढेर सारा मान सम्मान सब कुछ देने के लिए आ चुके हैं। तो दिसंबर महीने का आप पूरे अच्छी तरीके से जोश के साथ स्वागत करें। 14 दिसंबर के बाद थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी सेविंग का ध्यान रखें। आपकी सेविंग भी अब बढ़ती नजर आ रही है। 14 दिसंबर के बाद से आप सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करना, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी उपयुक्त समय है। अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ चंडी के पाठ, माँ काली के पाठ आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेंगे। आपके जीवन में नए प्रेम प्रसंग आने की भी संभावनाएं, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल से वो मिंगल हो सकते हैं। और जो लोग पहले लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और अगर आप शादी के इच्छुक हैं तो वो रिलेशनशिप आपका शादी की तरफ भी कन्वर्ट हो सकता है। जो लोग शादी योग्य बच्चे हैं, उनकी शादियों के लिए अच्छे अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, अच्छे अच्छे वर वधु के रिश्ते आ सकते हैं, जिनमें से चुनकर आप अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल पूरे 9 ग्रहों का आशीर्वाद कन्या राशि आप लोगों को मिल रहा है। दिसंबर महीना आपके लिए ब्लॉकबस्टर साबित होगा। तो इन सभी ग्रहों का लाभ उठाते हुए अपने सारे जो भी पाइपलाइन में काम थे उन सभी कामों को आप गति दें। गवर्नमेंट बॉडी से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। लिटिगेशन से आपको छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे थे वो उन मामलों से भी छुटकारा मिलेगा। पिता का, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। आपकी सराहना होगी, आपकी तारीफ होगी, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेगा। मेष राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? महीने की शुरुआत में अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके रुके अटके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपनी तबीयत को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है और अपने तब को इस अवधि में किसी से विवाद में या केसेस में उलझना नहीं है किसी से भी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपने जुबान पर कंट्रोल करना है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे डिले ना करें, उसमें फटाफट से जल्दी निर्णय ले करके आप जल्दी से अपने कामों को निपटाने की तरफ अपना रुख करें। ज्यादा डिले करेंगे तो फिर आगे चल के काम अटक सकते हैं। आपको इस 15 तारीख के बाद अपने गुप्त अंगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने इंटीमेट पार्ट की कुछ आपकी समस्याएं नजर आ रही है तो उन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा अंदेशा लगता है कि कुछ हो रहा है तो उसको फटाफट से उसका इलाज करवा लें, डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा लीजिएगा। आपको इस 15-16 के बाद थोड़ा सा अपने परिवार से नाप तोल के बोलने की आवश्यकता है। कुछ मन मोटाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके सभी काम सुचारू रूप से होंगे। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके थोड़े से काम अटकते हुए नजर आ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें। मेंटल प्रेशर आपका बढ़ेगा तो इस अवधि में थोड़ा मेडिटेशन करें, उसे कंट्रोल करें। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इरिटेट होकर के आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो आप अपने रिश्तों में खटास ले आएंगे। अपने बच्चों से विशेषकर अनबन हो सकती है तो प्यार से बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। तभी ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद आपके गुरु जो है फिर से आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, आपके भाग्य को बहुत अच्छे से चमकाने आ रहे हैं। तो आप भी अपने सभी कामों को पॉजिटिव डायरेक्शन में रफ्तार के साथ करना शुरू कर दें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको आपके माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। 16 तारीख के बाद अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी, घर या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शनि की 7.5 का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आया है, थोड़ा नहीं काफी हद तक कम हो गया है। तो उससे अब आपके खर्चों में भी कंट्रोल हो गया है और कुछ पैसे जोड़ते हुए कुछ सेविंग होती हुई नजर आ रही है। तो और उसी सेविंग से आप कुछ अच्छा घर खरीदने के लिए फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ये अच्छा समय है, आप खरीद लीजिए अगर आपकी इच्छा है और आपका फंड का इंतजाम हो गया है तो। गुरु आपके भाग्य को जगाने के लिए आपको पॉजिटिव फेवर दे रहे हैं तो आप अपने सभी जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वाले काम हैं उन सबको आप फटाफट कर लीजिए। आपका लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट आपने
पिछले टाइम में कर रखा था वो अब इस अवधि में आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कह लीजिए कि एक धन की वारसी आपके पास आती हुई नजर आ रही है। आपके लिए महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी है और महीने का अंत भी बहुत अच्छा है। मिड के जो कुछ दिन हैं उसमें थोड़ा सा आपको अपनी तबीयत को और अपने ब्लड रिलेशन के संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप लेन देन कर सकते हैं, अच्छी यात्राएं हो सकती है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। आपकी वाइफ के साथ भी आपकी जो अनबन चल रही थी, आपके वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी सी कटुता या थोड़ा सा कुछ क्लेश कलेश चल रहा था, वो भी महीने की शुरुआत में सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। कुछ तारीखों को छोड़कर पूरा महीना आपके फेवर में है। कुछ तारीखों को आपको विशेष ध्यान देना है, वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इस तारीख में आपको अपनी माँ की सेहत का भी विशेष ध्यान देना है। किसी से बहस, किसी से उलझना नहीं है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ही निवेश नहीं करना है। ये 4-6 दिन छोड़ करके पूरा महीना आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभकारक है। गुरु की पूरा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कमेंट में ओम गुरुवे नमः लिखना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? जाहिर है दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और अक्टूबर मंथ में मैंने जैसे प्रेडिक्शन किया था आपको कोई नौकरी, अच्छी नौकरी भी मिल गई होगी। छोटी मोटी परेशानियां आई होंगी सीजनल वायरल, क्योंकि सीजन चेंज हुआ है, सर्दी गर्मी का असर रहा है, ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम मंथ एंड में रहा होगा अक्टूबर में और थोड़ा सा नवंबर की शुरुआत में भी आपको महसूस होगा, बट ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका जो एक पराक्रमी स्वभाव बनेगा और आप अपनी सूझबूझ के साथ आप अपने सभी कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल देव का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से है। इस महीने में महीने की शुरुआत में आप जो भी लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी में आपके जो भी काम रुके अटके थे, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो ये एक आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कलह कलेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वो भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सारे ग्रह जो है आपके फेवर में आ रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल प्रेशर की वजह से, मेंटल टेंशन की वजह से आप अपने मुंह से कुछ कड़वी बातें निकाल सकते हैं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, बनती हुई चीजें ना बिगड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें काफी अच्छा जो है आपका पैसा सर्कल घूमता हुआ नजर आ रहा है, काफी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको नई नौकरी के अवसर भी मिल रहे हैं। इस अवधि में आपको जिन लोग, वैसे तो अक्टूबर में मिल गई होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाई है तो इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। जो भी आपको नौकरी मिलती है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिजनेस में भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहां पर आप ज्यादा ईगो ना दिखाएं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे आपको आपके हिसाब से काम करने का अवसर मिल जाएगा। ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर अपना जॉब स्विच करके दूसरा जॉब पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। तो इस अवधि में आप वो काम भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप अगर अपना बिजनेस भी किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा करके कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये टाइम फेवरेबल है। आप इस अवधि में ये कर सकते हैं। आपका मंगलदेव पराक्रम तो बढ़ाएंगे ही, आप थोड़ा सा अग्रेशन में रहेंगे, लेकिन मेच्योरिटी के साथ आप अपने सभी कामों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और आपके इन सब कामों से आपको सोसाइटी में, आपके घर में, आप नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके बॉस से, आपके वर्क प्लेस पे काफी अप्रिशिएशन, काफी तारीफ भी मिलेगी। तो उससे आपकी जो है एनर्जी और बूस्टअप हो जाएगी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर से बचने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उनके ओम गंग गणपते मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार आप गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इससे आपको थोड़े से मानसिक परेशान, मानसिक तनाव में राहत मिलेगी।
तो इस मंथ में कोई भी गाड़ी वाहन नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसकी चर्चा ना करें, इसके बारे में सोचे भी ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो गाड़ी, वो वाहन लिया हुआ आपको कहीं ना कहीं नुकसान करे, उस चीज से आपको बाद में रिग्रेट हो, आपको सही प्रॉपर्टी ना मिले, सही वास्तु की प्रॉपर्टी ना मिले। तो ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इस तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अपनी सेविंग को जमा कर करके रखें, अपनी सेविंग को डिस्टर्ब ना करें। किसी भी नए काम में, बिजनेस में आप अपना उस सेविंग को लगा सकते हैं, पर प्रॉपर्टी और गाड़ी में बिल्कुल भी लगाने की सोचे भी ना। ये आपके लिए एक घाटे का सौदा होगा। आपको अपनी माता पक्ष का तबियत का ध्यान रखना होगा। घर में जो है प्यार से आपको बात करनी होगी, अपनी वाणी में अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना होगा। कलह कलह का वातावरण आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इससे बातें बिगड़ेंगी और इससे आपके काम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन डेट्स पे आपकी अच्छी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। आपकी कुछ अच्छे लोगों से कनेक्शन बन सकते हैं। बिजनेस में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप बिजनेस में भी कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्थानांतर करना है तो इन डेट्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं को अवॉइड करें हो सके तो। और अगर आपको फिर भी यात्रा करना जरूरी है तो अपनी दवाइयां, अपने कीमती वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें, अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें, फ्रेश फूड खाने की कोशिश करें। विशेषकर पानी जो है वो मिनरल वाटर या फिर बिस्लरी वाटर ही खरीद कर पिएं, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल आपका ये महीना काफी अच्छा है। बस कुछ चीजों को और कुछ तारीखों को छोड़ा जाए तो ये महीना आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। तो अपने ग्रहों का सही इस्तेमाल, अच्छे फेवरेबल टाइम का सही इस्तेमाल करें और अच्छे निर्णय ले करके अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर महीना? नवंबर महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जीवन की आपकी काफी सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही हैं। नौकरी में, बिजनेस में आपको नई नई अपॉर्चुनिटी, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। आपको जो रुपयों पैसों में, फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होती नजर आ रही है। अगर कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी की नौकरी छूट गई थी या बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा था, उन सभी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी नौकरी छूट गई है उन लोगों को अच्छी नौकरी मिलने का अवसर मिलेंगे। और बिजनेस में जो डाउनफॉल चल रहा था वो सडनली आप उसमें एक बूस्ट देखेंगे, एक ऐसा उछाल देखेंगे। नए नए इन्वेस्टर्स देखेंगे आप। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप चाह रहे थे कि कोई आपके बिजनेस में, कोई आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, तो इस अवधि में वो सभी इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। नौकरी में अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी योग हैं। आपकी मनचाही नौकरी भी मिल सकती है अवधि में। आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ को लेके, रिलेशंस को लेके, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके। उन सभी प्रॉब्लम्स में लगभग 70-80% आपको निजात मिलती नजर आ रही है। जो लोग शादी योग्य हैं उनके लिए अच्छे वर वधू के रिश्ते आ सकते हैं। तो इस अवधि में आप अगर शादी का प्लान बना रहे हैं, शादी का मूड बना रहे हैं, तो इन्हीं अच्छे वर वधू में से अच्छा चुनाव करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की उपासना करें। उससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। जब आप सही निर्णय लेंगे तो आपके जीवन के लिए वो काफी लाभदायक, काफी सफलता मिलने वाली है उसमें। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में बच्चों की समस्याएं चल रही थी, या बच्चों को लेकर कुछ अनबन, या बच्चों के करियर को लेकर कुछ विशेष चिंता, उनकी शादी को लेकर के चिंता, तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलने वाली है। आप भगवान गणेश जी की शरण में रहें। बुधवार, मंगलवार आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणेश जी के मंदिर जाने से, उनकी उपासना करने से इन सभी समस्याओं में आपको समाधान मिलेगा। वैसे तो आपकी राशि में शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो आपको शत्रुओं से इतना डरने की जरूरत नहीं है।
पर फिर भी निडर होकर कोई काम ना करें। शत्रुओं से सावधान रहें। कई गुप्त शत्रु आपके जो हैं आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका नाम खराब हो या आपका काम खराब हो, लेकिन शत्रुहंता योग की वजह से आप बच जाएंगे, वो आपको अपना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पर फिर भी सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस तरफ आप ध्यान दे दीजिए। हेल्थ में आपको जो है अपने लोअर एब्डोमेन में आपके प्रजनन अंग में यानी कि यूटीआई वगैरह की भी आपको शिकायत रह सकती है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड आपको समस्या रहती है, तो अपने खाने पीने पे आपको विशेष कंट्रोल करना है। महीने में आप अगर बहुत ही जरूरी है तभी यात्राओं पर जाए और यात्राओं पर अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें पूरी तरीके से। अगर आपकी कुछ दवाइयां चल रही है तो वो दवाइयां सारी लेकर के जाए। खान पान पर विशेष ध्यान रखें, अटरम सटरम कुछ भी चटर पटर ना खाएं। पानी की कमी की वजह से भी आपको जो है डिहाइड्रेट बॉडी हो सकती है, उससे थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो पानी प्रॉपर पिए आप। और अगर जरूरी ना हो तो यात्राएं आप टाल दें। आपके लिए शुभ तारीखें जो हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12 ये तारीखें आपके लिए शुभ है। इन तारीखों में आप सभी अच्छे बड़े निर्णय ले सकते हैं। हाँ, आपको इस अवधि में घर, मकान, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस अवधि में जो है आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में आप कोई भी अच्छी जरूरी यात्राएं हैं तो वो यात्राएं कर सकते हैं। शेयर मार्केट कोई भी अच्छी में भी निवेश कर सकते हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो सारे इन तारीखों में करें। आपके लिए सावधान रहने की तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 और 30। इन तारीखों में आप यात्राएं ना करें, विशेष ध्यान दें अपनी सेहत का, अपनी माता पक्ष के सेहत का, अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय ना लें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना काफी सारी खुशियां लेकर के आया है, काफी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आया है। तो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करें, बाकी आपके लिए सब कुछ शुभ है। कर्क राशि कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपके लिए ये महीना बहुत शुभ है। सभी आपके रुके अटके काम बनेंगे। आपको सबका भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके मन मस्तिष्क में जो भी उलझने चल रही थी या आपकी जो ओवर थिंकिंग थी या एक नेगेटिविटी से आप जो जूझ रहे थे, कहीं पर भी कोई भी काम बन के नहीं दे रहा था, रिश्तों में भी थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी, काम जो है डेडलाइन पे आते आते मतलब पूरे होते होते अटक जा रहे थे, रुक जा रहे थे, तो उस वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो सभी फ्रस्ट्रेशन अब आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा साथ मिल रहा है। 17 अक्टूबर से जो है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ गए हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति का भर के आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। इस अवधि में आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजंस लेकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ेगा और उससे आपके डिसीजन भी काफी सारे अच्छे डिसीजन लेकर के आप अपने काम फटाफट करते चले नजर आ जाएंगे। जो लोग इस अवधि में मतलब जो लोग चाह रहे थे बेबी प्लान करना या कंसीव करना, तो इस अवधि में आपको संतान सुख मिल सकता है। आपकी वाइफ या आप खुद भी फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाह रहे थे, विदेश में पढ़ने जाना चाह रहे थे या फिर देश में ही कहीं किसी अच्छी कॉलेज में अच्छी जगह पे एडमिशन लेना चाहते थे, तो आपके वो सारे काम भी बनते नजर आ रहे हैं। आपको आपकी मदर से भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपके सभी दोस्तों से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना बीपी, अपना कोलेस्ट्रॉल टाइम पर चेक कराएं। उसकी टैबलेट्स अगर कुछ हैं आपको तो वो रूटीन से लें, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि इस अवधि में थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड समस्या आपको नजर आ रही है और उस पर आपको विशेष ध्यान देने की चेतावनी दी जाती है। राहु थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, यानी कि आप एक इल्यूजन में जाकर के कुछ ऐसा गलत बोल सकते हैं या ऐसा गलत सोच सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको महादेव के मंदिर में रोज एक लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकल के सही निर्णय ले पाएंगे। आपको चीजें साफ साफ नजर आएंगे। को मेंटल पीस के लिए मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए या फिर गणेश जी की उपासना ओम गंग गणपते नमः का जाप भी आप कर सकते हैं।
ये महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन इस अवधि में थोड़ा सा आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा सोच समझ के 4 बार सोच के आप डिसीजन लें और वो पैसा इन्वेस्ट करें। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, पर फिर भी कहीं राहु आपको भ्रमित करे और उस स्थिति में अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होने की या वो रुपया अटकने की समस्या को आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप हर सोमवार जरूर जल चढ़ाएं काले तिल डाल करके। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 7, 8, 10, 12, 13, 14 हैं। इन तारीखों में आप निडर होकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं भी कर सकते हैं। यात्रा इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी होगा। आपके लिए जो अशुभ तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28 और 29। इन तारीखों में आपको थोड़ी सी यात्राओं को टालना होगा। अगर यात्रा फिर भी आपको करनी है तो स्पेशली आपकी हार्ट से रिलेटेड जो भी आपकी दवाइयां हैं वो आप लेकर के जाएं। और यात्रा में अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो तुरंत अपनी यात्रा स्थगित करें और लौटकर अपने घर आए या फिर पास ही के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप इसको डिले करेंगे तो ये बीमारी लंबी हो सकती है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज ओवरऑल गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो निडर होकर आप सारे काम कीजिए और खूब सारा पैसा, पीस, प्यार सब कुछ आप पाएंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अब ये भी दिवाली हो चुकी है और जाहिर है आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। इस महीने की शुरुआत में आपके विदेश से संबंधित सभी कामों में काफी फायदा मिल सकता है और बहुत फुर्ती के साथ आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं। माता पक्ष और अपनी माँ या फिर माँ की उम्र की सभी महिलाओं से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आप शादीशुदा नहीं है या फिर अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। उनके साथ कोई पार्टनरशिप में आपको बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। जिन संबंधों में हैं उनको अपने पार्टनर से काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और अपने पार्टनर को पार्टनरशिप का ऑफर देना चाहते हैं या उसके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जिससे कि आपको फायदा हो सकता है, तो बेहिचक होकर इस पर आप उनसे बात करें, चर्चा करें और इस बेनिफिट को उठाएं। आपको इस अवधि में आपके घर में नई गाड़ी, नया व्हीकल भी आ सकता है। महीने की शुरुआत में कोई नया काम भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। घर में कोई नई प्रॉपर्टी, नया वाहन भी आप लेकर के आ सकते हैं। हेल्थ में भी आपके काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से आपको निजात मिलेगी या फिर कई टाइम से जो आप बीमार चल रहे थे और उन बीमारियों का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे आप, पर फिर भी कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, तो इस अवधि में आपकी उस बीमारी का डायग्नोस हो करके आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर जल्दी ही पॉजिटिव इलाज हो करके आप सही होते नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई कलह कलेश चल रहा था तो वो भी आपका सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है और आपको इस अवधि में सॉर्ट आउट तो होता नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, पर फिर भी आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, सोच समझ कर बोलना है और अपनी बीच में जो भी समस्या है उस समस्या को सुलझा लेना है। इसके लिए आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। मंगलवार या बुधवार गणेश जी के मंदिर में आपको विजिट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी मदद मिलेगी। आपके जीवन में जो भी अड़चने थी वो सारी अड़चने दूर होती नजर आ रही हैं। इस अवधि में आपको आपके काम पर फोकस करने की विशेष सलाह दी जाती है। ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल आपके स्टार्स हैं, आपको अपने ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है, आपकी माँ और माता पक्ष के सभी लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी कि अपने पार्टनर से भी संबंध मिलता हुआ, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए सब कुछ फेवरेबल है। बस आपको अपने फालतू के कलह कलेश से बचना है, मतलब कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और यात्राओं में आपको विशेष थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। आपके लिए ध्यान रखने वाली कुछ विशेष तारीखें हैं 1, 3, 4, 27, 29। ये इन तारीखों में आपको विशेषकर यात्राओं में ध्यान रखना है। अगर आप किसी बीमारी से चल रहे हैं तो अपनी दवाइयां लेकर के जाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, अपने वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें और अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो वहीं से आप अपने घर वापस
लौट जाए। ये आपको एक विशेष सलाह दी जाती है। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं, जिन डेट्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, वो डेट्स हैं 6, 7, 8, 10, 11 और 12। ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। विदेश से आपको काफी फायदा हो सकता है इन तारीखों में, या आप विदेश से कोई देन लेन करना चाहते हैं तो ये इन तारीखों को आप अपनी डेट लिस्ट में शामिल कर लीजिए कि इस तारीख में हम व्यवहार करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है आपकी ये तारीखें। आप अपना जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, वो प्रपोज कर पाएंगे, अपने मन की बात उनके सामने रख पाएंगे। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए नवंबर महीना बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है। कन्या राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अभी आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी हुई होगी, ऐसा मैंने पिछले महीने के प्रेडिक्शन में भी कहा था। तो जाहिर है आपकी दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी, और ये महीना भी आपके लिए बहुत सारा हौसला और बहुत सारी समझदारी लेकर के आ रहा है। ये महीना आपको बहुत कुछ आपके हौसले हिम्मत से दिलवाएगा, और साथ ही में बहुत सारी समझदारी भी आपको दिखानी होगी इस महीने में। आपको इस महीने में आगे बढ़ने के लिए काफी सारी हिम्मत और हौसला मिलेगा। रुके अटके आपके सभी काम बनेंगे। रुके अटके आपके पैसे जहां आपने इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम से, या आपने किसी को उधार दे रखे थे, या आपने किसी को लोन पे दे रखे थे और आप कई महीनों से उसे मांग रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहे थे, या अच्छा रिटर्न नहीं मिल के दे रहा था, तो इस अवधि में आपका वो पैसा अब अच्छा रिटर्न देगा। जो लोग उधार ले गए थे बिना ब्याज के, वो लोग आपको आपके पैसे लौटा देंगे, और जहां आपने इंटरेस्ट पे लगाया था वो पैसा भी आपका सेफ सुरक्षित आपके पास वापस लौटेगा। आपको यात्राओं में काफी सफलता मिलेगी, काफी शुभता मिलेगी। यानी कि आप कोई भी लंबी यात्राएं करते हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जाना सफल हो जाएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। और साथ में भगवान गणेश की आपको विशेष कृपा है, तो आपको जो है इसमें यात्राओं में काफी शुभता भी, काफी अच्छा फल मिलेगा। आपके मन को भी काफी प्रसन्नता होगी। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी इस दौरान, तो आप काफी स्पिरिचुअल भी रहेंगे। आपको अपने पिता और पिता पक्ष के सभी लोग, यानी कि ताया, चाचा, मामा, अपने पिता की उम्र के सभी लोगों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने बड़े भाई से सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट अपने छोटे भाई बहनों से भी मिलेगा, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव होने की आशंका नजर आ रही है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि कम बोलें, अपने शब्दों का चयन सही से इस्तेमाल करें। अपने शब्दों को कहीं भी व्यर्थ में किसी को हर्ट करने के लिए अपने शब्द ना खर्च करें। आप अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल लेकर के चलना होगा, और एक दूसरे का आपको इस अवधि में विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके किसी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की तबीयत खराब हो रही है, तो वहाँ आपको रिजिड होकर के अकेले चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा उनकी तरफ भी झुकाव दिखाना होगा, थोड़ी केयर करनी होगी, क्योंकि ये सूर्यदेव थोड़ा सा आपके अंदर ईगो एटीट्यूड ला सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को ईगोइस्टिक दिखाते हुए नजर आएंगे। बाकी सब लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक है, आपको किसी की केयर नहीं है। तो इस पे आपको सलाह दी जाती है कि अपने इर्द गिर्द के, अपने आसपास के सभी संगी संबंधी, सभी दोस्तों और अपने छोटे भाई बड़े बहनों का सपोर्ट करें। उनकी तबीयत खराब है तो उसमें विशेष ध्यान दें आप उनको। आपको हर मंगलवार और बुधवार गणेश जी के मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। और अगर आप मंदिर जाएं तो गणेश जी को गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें। उससे आपके जीवन में आने वाली क्रोध पे आप नियंत्रण कर पाएंगे और काफी आपको राहत मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन और आपके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर, इनके साथ अगर आपका कोई मनमुटाव था तो वो मनमुटाव थोड़ा सा दूर होता नजर आ रहा है। इसके लिए आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के अपने बात करते समय अपने शब्दों का चयन सही रखेंगे तो आपका वो मनमुटाव भी दूर हो जाएगा, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे फिर आपका लाइफ पार्टनर हो। आपको अपनी तबीयत में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा बीपी हायर साइड रह सकता है, या अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो थोड़ा लो साइड भी जा सकता है। तो अपनी बीपी की गोलियां विशेष टाइम पर आप लेते रहें, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें।
तो आप इस समस्या से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रख सकते हैं। विदेश संबंधित कामों में अभी इस महीने में थोड़ी सी अड़चने नजर आ रही है, तो हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना लें या हड़बड़ी में कोई भी ऐसा बड़ा ट्रांजैक्शन आप ना कर दें विदेश से रिलेटेड, वो अटक सकता है। तो इस अवधि में आपको अपना संचित धन जो है इस महीने में संभाल के रखना है, अपनी सेविंग्स को बिगाड़ना नहीं है, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है, और जो आपके पास रुका अटका पैसा आ रहा है उसको भी आपको सेविंग में कन्वर्ट करके रखना है। इस महीने में आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपना पैसा कहीं पर भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें, बहुत जरूरी है, और उनके पेपर्स की ढंग से जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए। खास तौर से आपको 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में तो पैसा जो है अपना रुपया बिल्कुल भी कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। शेयर मार्केट में भूल कर भी एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है, अन्यथा ये आपका लगा हुआ रुपया दोबारा लौट के नहीं आएगा, आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जो ये मैंने तारीखें बताई, इन तारीखों में आप यात्राओं को में भी अपना ध्यान रखें, गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी ना खरीदें इन तारीखों में, और किसी से बहसबाजी से कन्फ्रंटेशन से बचें। आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। ये तारीखें आपके लिए काफी शुभ हैं। इन तारीखों में आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। फिर भी आपको यही कहा जाएगा कि शेयर मार्केट में आप निवेश ना करें। बाकी अन्य आप गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। नए किसी काम में आपको निवेश करने से परहेज करना चाहिए। के लिए नवंबर महीना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि काफी हौसला दिलाएगा। आपके कुछ काम जो रुके अटके काम थे वो काम आप अपने हौसले के साथ करते चले जाएंगे, और आपको थोड़ी सी समझदारी भी दिलाएगा कि कहाँ पर आपको निवेश करना है, कहाँ पर आपको क्या बोलना है। आपको अपने पैसे को और अपने संबंधों को इस महीने संभाल के रखना है, जिससे कि आपकी मानसिक शांति बनी रहे। 16 नवंबर से ग्रहों के राजा सूर्य कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन। अभी तक जो है वो तुला राशि में थे, और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। इस वजह से उनके आपने सभी देश दुनिया में समाज में इफेक्ट्स देखे। सूर्य जब तुला राशि में होते हैं तो कुछ खास अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, ईगो हर्ट होता है, सामाजिक ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां पर आपका नाम खराब होता है। लेकिन अब सूर्य ग्रह 16 नवंबर दोपहर 1:37 पर करेंगे प्रवेश वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में सूर्य काफी कंफर्टेबल रहते हैं। वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की और केतु की उच्च राशि है, और सूर्य और मंगल की दोस्ती बहुत गहरी मानी जाती है। सूर्य को राजा कहा जाता है, तो वहीं पर मंगल को सेनापति कहा जाता है। तो जब सूर्य राजा सेनापति के घर पहुंचेगा तो आप सोच सकते हैं वो कितना कंफर्टेबल होगा, और मंगल और सूर्य मिलकर के सभी राशियों को क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे आप सोच सकते हैं। वृश्चिक राशि में मंगल देव मौजूद है जो कि सूर्य का स्वागत करने के लिए हैं। वहां पर बुध है, बुध के साथ भी सूर्य की बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, उनके साथ भी सूर्य बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और जब सूर्य और बुध की युति बनती है तो उसको बुध आदित्य योग भी कहा जाता है। वहां पर शुक्र भी है, जो कि शुक्र और सूर्य का कुछ विशेष बनती नहीं है, बट फिर भी एक ही राशि में 2 मित्र ग्रह, एक शत्रु ग्रह, और उसके ऊपर पंचम दृष्टि पड़ रही है गुरु की, जो कि गुरु कहते हैं ना डंडा लेके बैठे हैं सबको देखने के लिए। तो क्या तालमेल बैठेगा, आइए जानते हैं हम कि सूर्य का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर किस प्रकार रहने वाला है। तो सूर्य के ये राशि परिवर्तन के सभी लोगों को लाभ और फायदा उठाने के लिए कुछ एक उपाय बता रही हूँ। सूर्योदय से पहले आपको उठना अनिवार्य है। सूर्योदय से पहले उठें और उनको जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो जो जल आप अर्घ दे रहे हैं सूर्यदेव को, वो आपके पैरों पे ना आए। मैंने अपने शॉर्ट्स में भी एक बहुत बेहतरीन उपाय बताया था कि जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हो, उन्हें जल का अर्घ दे रहे हो, उस समय ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे इसके लाभ मिलेंगे।
इसके बाद आप सूर्य की ही रोशनी में बैठ करके अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, जिनका दिमाग निरंतर चलता रहता है नेगेटिव थॉट्स को लेकर, पॉजिटिव थॉट्स को लेकर, पर ज्यादा सोचना शरीर के लिए हानिकारक है। सोचना जरूर चाहिए, बिना सोचे समझे तो कुछ होता नहीं है इस जिंदगी में, लेकिन पॉजिटिव सोचें और उस सोच को इम्प्लीमेंट करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप सूर्य की रोशनी में बैठकर सुबह 10 से 15 मिनट अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, अपनी सांस अंदर खींच के ओम स्वर का जाप अगर आप करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका मन मस्तिष्क शांत होता है, साथ ही में मेडिटेशन करने से कहते हैं ध्यान केंद्रित होता है, एकत्रित होता है, आपका फोकस बढ़ता है। और सूर्य के सामने बैठकर करने से आपको विशेष लाभ ये मिलता है कि मान सम्मान मिलता है, मान हानि से बचने के बहुत अधिक चांस हो जाते हैं कि आपकी मान हानि नहीं होती है। शत्रु हंता योग भी बनता है। जब आप सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य अगर नहीं निकलेंगे तो हम लोग इस धरती पर, जीव जंतु प्राणी, हम सब जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो विटामिन D3 की भी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। D3 की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों में दर्द, स्पाइन में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी समस्याएं भी आपकी मुक्त हो जाएंगी। सूर्य के सामने बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करने से शुक्र का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद मिलता है, धन भर भर के आपके पास आता है। तो ये सारे उपाय आप करते रहिए। इन सब उपायों को आपको निरंतर उम्र करना चाहिए, जिससे कि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहें। नेम फेम मनी हर किसी को चाहिए रहता है, उसके लिए आप ये उपाय करिए। इसमें आपको किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं है। आपका एक दिनचर्या भी बनेगी, जैसे सूर्य का नियम है समय पर उगना, समय पर अस्त होना। सूर्य किसी के लिए रुकते नहीं है। तो आप अपने अंदर जब ये सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी और उनका गुण अपने अंदर उतार लेंगे, तो निरंतर आप भी अपने जीवन में, करियर में, जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा मान सम्मान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आइए जानते हैं मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि अब जाएंगे चतुर्थ अष्टम भाव में। आपका दिमाग तो बहुत ज्यादा चलेगा, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में चलाना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही थॉट आते रहेंगे, लेकिन उसको आपको संभालना होगा और पॉजिटिव थॉट्स को ही इंप्लीमेंट करना होगा। इसमें आपकी देवगुरु बृहस्पति भी मदद करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी दृष्टि जो है इस राशि पर है, क्योंकि वो इस राशि में अपना व्यवस्थित ऑडिट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको विशेषकर अपना दिमाग सही डायरेक्शन में चलाना है। आपकी इस अवधि में हार्ट से संबंधित अगर कुछ समस्या चल रही थी, तो वो डायग्नोज होकर उसका आप इलाज शुरू कर देंगे और वो समस्या काफी हद तक आपकी ठीक होती नजर आ रही है। साथ ही में आपके अगर वैवाहिक पार्टनर यानी कि विवाह में आपके कुछ अड़चन आ रही थी, या फिर जो शादीशुदा युगल हैं, जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनके बीच कुछ अनबन चल रही थी, कुछ दूरी आ गई थी, वो सारी अड़चनें दूर होंगी। जहां पर आपको अगर थोड़ा सा आप अपने ईगो को साइड में रख के माफी मांग सकें, या माफी मांगने की आवश्यकता है तो मांग लीजिए, फटाफट से ये सारे संबंध सही हो जाएंगे, आपको माफी मिल जाएगी। आपको हाई बीपी और चोट और एक्सीडेंट, इसके अगर चांसेस थोड़े से नजर आ रहे हैं। इसके लिए जो उपाय मैंने बताए, आप अगर वो उपाय करते रहेंगे तो आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिलती रहेगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो आपके संबंध खराब हो रखे थे इस अवधि में, वो सारे संबंध भी आपके सही होते नजर आ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों से आपको इस अवधि में सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको कोई सरकारी नौकरी के लिए आप इच्छुक थे बहुत टाइम से और आप चाह रहे थे, तो वो नौकरी इस अवधि में आपको मिल सकती है। साथ ही में आपको सरकारी कोई भी आपका काम हो, किसी फाइल पे साइन होना हो, किसी अधिकारी से मिलना हो, किसी अधिकारी का कहीं पर जैक लगाना हो, वो सारे काम आपके इस अवधि में हो जाएंगे। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी अब जाकर बैठ जाएंगे सप्तम भाव में, यानी कि आपको सूर्य देव अब
आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके हर उस क्षेत्र में आपको आगे लेकर के जाएंगे, आपका हाथ पकड़ करके, जहां पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ, इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपनी माता और अपनी पत्नी इन दोनों के बीच तालमेल बनाकर चलना होगा, नहीं तो पत्नी रूठी तो भी आप परेशान और माता रूठी तो भी आप परेशान। तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा ये बैलेंस करके चलने की जरूर सलाह दी जाती है। उसके अलावा आपको बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर से भी काफी अच्छा लाभ मिलेगा, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। अगर आपका स्वयं का बिजनेस है तो उसमें भी सूर्यदेव चार चांद लगाने आ रहे हैं। आप अगर नौकरी करते थे तो नौकरी में भी आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मान सम्मान के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। रोज प्राणायाम या फिर सूर्य नमस्कार अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो ओवरऑल आपकी बॉडी, आपका माइंड, मन, मस्तिष्क, शरीर सब तरीके से एकदम परफेक्टली हो जाएगा। और जब ये परफेक्ट और अलाइंड हो जाएगा तो आप अपने जीवन के हर एस्पेक्ट्स में तरक्की करते चले जाएंगे, उसमें चार चांद लगाते चले जाएंगे। बहुत सारा धन अर्जित करने का भी योग बनता है। रोज प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मिथुन राशि, आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि अब षष्ठम भाव में जाकर बैठ जाएंगे। सूर्य का षष्ठम में बैठना लाभदायी ही माना जाता है। जिन लोगों की भी नौकरी छूट चुकी थी या फिर कुछ किसी कारणवश आपने छोड़ दी थी, या जिन लोगों को नौकरी ही नहीं मिली थी, अब वो नौकरी मिल सकती है आपको। आपकी मनचाही नौकरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं पर वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी को भी स्विच कर सकते हैं, दूसरी नौकरी भी ले सकते हैं। आपके बॉस जो आपसे उखड़े उखड़े चल रहे थे, मिथुन राशि के लिए सूर्य पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे थे। इंसल्ट पे इंसल्ट, ऑफिस में इंसल्ट, आपके वर्क प्लेस पे इंसल्ट, आपकी बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही थी, परिवार में लोग बड़ा आपको गलत समझ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, बड़े ही भेदभाव का आपको सामना करना पड़ा, बहुत इंसल्टेड फील आपको कराया गया। अब वो सारी चीजें सूर्य षष्टम में बैठ के सुधार देंगे। यानी कि आपको जो पिछले दिनों फील हो रहा था कि आप बहुत दबे कुचले हैं, वो अब आप उससे मुक्ति मिलेगी आपको। आप खुश रहना शुरू कर देंगे। और अगर आप इसमें मेडिटेशन कर लेते हैं सुबह जल्दी उठ के, तो उसमें तो फिर बल्ले बल्ले हो जानी है, चार चांद लग जाने हैं। आपको इस अवधि में खूब घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा और उस आपकी यात्राओं से आपको काफी लाभ मिलेगा। आपके मामा पक्ष से, आपके ननिहाल पक्ष से आपको बहुत लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके माता पिता, छोटे भाई बहन, सभी लोगों से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको आपके दुश्मन, आपके एनिमी कौन थे वो भी पता चल जाएगा। तो आप उनसे सतर्क होकर अपनी चीजें आगे व्यवस्थित रूप से कर लेंगे। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन करना बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ दे देते हैं और मेडिटेशन कर लेते हैं तो आपके जीवन में चार चांद जरूर लगेंगे। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव के स्वामी अब चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। परिवार का हर तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके परिवार के सपोर्ट मिलने से, उनका राय मशवरे लेने से आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इंसान उतने कॉन्फिडेंस के साथ फैसले नहीं ले पाता है। पारिवारिक सपोर्ट के साथ साथ आपको परिवार पैसे भी, बिजनेस के लिए कहो या आप कोई अच्छा अहम ऐसा फैसला ले रहा है, वहां पर पारिवारिक रूप से एक आपको फंड भी मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने जीवन के कई सारे अच्छे फैसले ले पाएंगे। आप अपने जीवन में हर एस्पेक्ट में इस अवधि में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, निरंतर तरक्की करते चले जाएंगे। जो भी आपके पाइपलाइन में बहुत टाइम से काम आपने सोच के रखे थे, बट वो सपोर्ट और फंड की वजह से वो नहीं मिल पा रहे थे, आपको सही राय नहीं मिल पा रही थी, तो इस अवधि में आपके परिवार के साथ आप अगर बैठकर चर्चा करेंगे तो आपको सही राय मिलेगी। गुरु के सपोर्ट की वजह से आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय भी आपका सही होगा।
क्योंकि ये गुरु की दृष्टि भी इस राशि पर पड़ रही है, तो आपके निर्णय भी सही होंगे। आपका कोई भी निर्णय गलत नहीं जाएगा। इस अवधि में बहुत उच्च कोटि के आपको मित्र, आपके नए मित्र बन सकते हैं, और आपके अगर पुराने मित्र हैं तो इस अवधि में उन सभी मित्रों का आपको मदद मिलेगी। अच्छे लेवल पे आपकी मैत्री भी जो है प्रगाढ़ रूप से आगे बढ़ेगी, जो आपके फ्यूचर में भी, भविष्य में भी आपको काफी सपोर्ट दिलाएगी। आपको अगर कोई सरकारी काम आपके रुके अटके चल रहे थे तो इस अवधि में आपके वो सारे काम भी पूरे होते चले जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के लग्नेश होते हैं सूर्य, जो कि अब आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। आपको जब सूर्य चतुर्थ भाव में आते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने बीपी, शुगर, हार्ट से रिलेटेड समस्याओं को संभालने की ज्यादा जरूरत है। इस पर आप विशेष ध्यान दें। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, या फिर किसी भी तरीके की हार्ट में लेकर के असहजता महसूस होती है, तो आप अपना ओवरऑल बॉडी चेकअप करा के इस अवधि में आपको डायग्नोज हो जाएगी क्या प्रॉब्लम है, और उसका आप उचित इलाज करा लेंगे तो ये समस्या यहीं पर समाप्त होने की संभावना ज्यादा है। इस अवधि में आपका प्रॉपर्टी, वाहन लेने का भी योग बनता है, जो कि एक अच्छी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। आपके हाथ में एक अच्छी वास्तु की प्रॉपर्टी आ सकती है, या फिर आप प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम करते हैं तो इस अवधि में आपके हाथ में ऐसी अच्छी प्रॉपर्टियां आएंगी जिसका आगे चल के भाव बहुत बहुत ज्यादा बढ़ के आपको मिलेगा। तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको पूरी मिलेगी, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको इस अवधि में अपनी माँ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई भी काम करना है तो आप अगर अपनी माता की राय लेकर के कोई काम करेंगे तो वो डेफिनेटली 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो माँ, बच्चे की पहला गुरु जो है उसकी माँ ही होती है। तो आप अपनी माँ से राय मशवरा लेकर काम जरूर करें, उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके बिजनेस में भी सपोर्ट मिलेगा, आपके सरकारी कामों में काफी तेजी आएगी। आपके जो भी रुके अटके काम थे वो सारे काम आपके बहुत फुर्ती से बनते चले जाएंगे। कन्या राशि, आपके द्वादश भाव के स्वामी अब चले तृतीय भाव में। तृतीय भाव ये बहुत अच्छा माना जाता है, तो सही मायने में अगर आपके लिए कहा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए एक धमाकेदार एंट्री करने वाला है, जो कि आपके जीवन के काफी सारे कष्टों को दूर करता नजर आ रहा है। आपके द्वादश भाव के स्वामी अब चले आपके तृतीय भाव में। इसका मतलब आपका स्थानांतरण, बहुत सारी यात्राएं और बहुत सारी यात्राएं, लेकिन प्रत्येक यात्रा से आपको मिलेगा बहुत ज्यादा लाभ। नौकरी में प्रमोशन के भरपूर योग नजर आ रहे हैं, इंक्रीमेंट के योग नजर आ रहे हैं। विदेश से अगर आपका कोई काम चलता है तो वो काम भी बहुत फुर्ती से आपका फटाफट पॉजिटिव रूप में ढेर सारा धन लेके आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर नौकरी करते हैं और नौकरी से संबंधित अगर आपको विदेश जाने का मौका मिलता है तो वो भी आप प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर लेकर आएंगे, तो जिससे कि आपको आपके वर्क प्लेस पे, आपकी नौकरी में आपके बॉस और आपके सभी उच्च अधिकारी आपकी काफी वाहवाही होगी, आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेगा। आपके इस अवधि में गले की अगर कोई समस्या चल रही थी बहुत टाइम से तो वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। गुरु की दृष्टि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिलाने वाली है। इस अवधि में आप जो मेहनत करते चले जाएंगे, करते चले आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई सारी मेहनत आपने ऐसी की है जो आपके समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मैं कर क्यों रहा हूं, लेकिन अब उसका सूर्य देव, ग्रहों के राजा, जो कि आपको बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट्स देने आ रहे हैं। एग्जाम का टाइम हुआ खत्म और रिजल्ट का मिलने का आया समय, और उसमें आप 100% मार्क्स लेकर के पास होंगे। लेकिन इस अपनी तरक्की को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। अगर आप ग्राउंडेड रहकर निरंतर जिस तरीके से आप ईमानदारी से, मन से, लगन से काम करते चले आ रहे थे वैसे ही काम करते चले आएंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत उज्जवल है। तुला राशि, तुला राशि के आपके लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अब चले आपके धन भाव में।
यानी कि धन भाव में जब सूर्य का गोचर होता है तो समझ लीजिए पैसा आने के अनेक स्तोत्र बनते चले जाते हैं। तो निरंतर हर तरीके से आपके पास इतना सारा पैसा आने वाला है, लेकिन उस पैसा आने की वजह से आप थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर एटीट्यूड आ सकता है, क्योंकि ये सूर्य ईगो के भी कारक होते हैं। वो तभी तो कहते हैं कि अगर ग्राउंडेड रहेंगे तो सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अगर आप आपके पास ज्यादा जाएंगे, ज्यादा ही पास चले जाएंगे ईगो लेकर के, तो वो आपको जला भी सकती। इसलिए ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपकी जमीन जायदाद से संबंधित जो भी काम है, प्रॉपर्टी की डीलिंग, प्रॉपर्टी का लेन देन, उन सब में आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है। सरकार के सभी कामों में आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपने कहीं टेंडर डाले हैं किसी चीज को लेकर, किसी जमीन को लेकर, कोई आपका प्रोजेक्ट है, वो सब आपके पाइपलाइन में अटके हुए काम आपके फटाफट फुर्ती से होते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 महीने पहले भी आपको अच्छा आशीर्वाद मिला था, तो आपके पास काफी अच्छा धन भी आया था। अब फिर से आपके पास धन की बाढ़ सी आने वाली है, जिससे कि आप अपने सभी सपनों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। सरकार से आपको सभी मदद मिलने जा रही है। जो लोग कंसल्टेंसी काउंसलिंग का काम करते हैं उनको भी अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि लिए सूर्य का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो वो बुधादित्य योग आपको जो है आपकी वाणी से जो भी आपके काम होने वाले हैं, आपकी वाणी का इस अवधि में जलवा होगा। आपके पारिवारिक संबंध बहुत मधुर होंगे। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं उनके संबंध बहुत मधुर होंगे। कोशिश आप ये करें कि सबके साथ समान व्यवहार करें, सब किसी का हक ना मारें और अपने आप को ईगो में जाने से बचाएं। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन के सभी बंद दरवाजों को खोलने आ रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वृश्चिक राशि, लग्न में आ गए सूर्य, आपके ऊपर फोकस पड़ेगा, क्योंकि लिए दशम भाव के स्वामी जब लग्न में आ जाते हैं तो वो आपको बहुत तेजस्वी बना देते हैं। और सूर्य तो वैसे भी तेज के ही ग्रह माने जाते हैं, प्रकाश के, ऊर्जा के, हमारी आत्मा के, हमारे हृदय के, पिता के, सरकारी कामों के, इन सब चीजों के ग्रह माने जाते हैं सूर्य। अब आपके जब लग्न में सूर्य आ गए हैं तो आप आ जाएंगे लाइमलाइट में, आपके ऊपर ही फोकस आ जाएगा। लोग आपको देखेंगे, एडमायर करेंगे। आपकी इस अवधि में आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता तुल्य सभी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी अधिकारियों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपकी भागदौड़ इस समय बहुत ज्यादा शुरू होने वाली है और होनी भी चाहिए। इस समय आपकी राशि में जो लग्न में जो सूर्य आ गए हैं वो आपके सभी काम बनाने के लिए आए हैं, तो आपको भागदौड़ तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपकी राशि का जो स्वभाव है थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का, वो आपको थोड़ा उससे बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे अपने मैनिपुलेशन को, क्योंकि वो आपकी राशि का मूल स्वभाव है वृश्चिक राशि का। लेकिन सूर्य जो है आपको सफल बनाकर ही मानेंगे। आपको बस थोड़ा सा इस अवधि में अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। अपने प्रेम संबंधों में लड़ाई, व्यर्थ की भागदौड़ जो हो रही थी, उन सब से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। सूर्य, बस आपको कब ध्यान रखना है, जब सूर्य शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तब आपको थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। तो उस अवधि में आपको यात्राओं में सावधानी रखनी है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना है, वाहन तेजी से नहीं चलाना है, चोट चपेट आदि से बचे रहना है। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत लाभदायक होगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि का अब तक जो है आपके लिए सूर्य सभी कामों को स्थगित करते चले जा रहे थे। बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत मानसिक तनाव हो रहा था, बहुत कुछ आपको आपके अपनों द्वारा ही सहना पड़ा। आपका अपमान हुआ, जगह जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। सूर्य देव अब आपको जो है बहुत तेजस्वी, बहुत ओजवान बनाने जा रहे हैं। बुधादित्य योग भी बनेगा तो आपकी वाणी में भी निखार आएगा। आपकी बातों का, जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी बातों का
जलवा मानेंगे। आपके प्रेम प्रसंग भी उच्च कोटि के होंगे। अगर नहीं है प्रेम प्रसंग तो कोई आपके जीवन में इस अवधि में आ सकता है, तो बी रेडी। और जिनके प्रेम प्रसंगों में थोड़ी से उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो वो अब सब उतार चढ़ाव सही तरीके से बदलने जा रहे हैं। जो लोग अपने प्रेम को शादी में तब्दील करना चाहते थे, उनके शादी के योग भी दिसंबर में बनने जा रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए जो है धनु राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत बहुत लाभदायक है। आपको आपके व्यापार में काफी सफलता मिलेगी। विदेशों से आपके काम बनेंगे, विदेश जाने के योग भी बनेंगे। यात्राओं में भी आपकी काफी वृद्धि होती नजर आ रही है। आपको हर एस्पेक्ट में सूर्य देव जो है बहुत सारे प्रॉफिट पहुंचाने की इच्छा रख रहे हैं। बस आपको उसके लिए सूर्योदय से पहले उठना है, उनको जल अर्घ देना है। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहेंगे, आप धन से लबालब भरते रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहेगा? आपके अष्टम भाव के स्वामी अब चले जाएंगे लाभ भाव में, यानी कि आपको जो जब भी कोई लाभ भाव में ग्रह पहुंच जाता है, मित्र ग्रह, तो वो आपको धन के रूप में काफी सारे लाभ दिलाता है। आप जो एक स्टक वाली स्थिति में थे, जहां एक अटका हुआ सा महसूस होता है, इंसान को उलझा हुआ सा महसूस होता है कि चाह कर भी उसमें से निकल नहीं पाता है, तो उन सभी स्थितियों की वो सारी बेड़ियां खोलने आ रहे हैं सूर्य देव। अब आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से मुक्ति मिलेगी। इस अवधि में आपको कोई ऐसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके एंसेस्टर बोलो, आपकी कुल देवता कुल देवी बोलो, आपके ग्राम देवता या आपके स्टेट के देवता, किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। जो कहीं पर अगर थोड़ी बहुत समस्या रह गई है, बच गई है, उसको भी वो निकाल देंगे। इस अवधि में आपको अपने पिता का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। सरकारी कामों, गवर्नमेंट अधिकारियों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी तबीयत के लिए भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और धन भी मिलेगा। शायद आप अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ ऐसा करा चुके थे, उसका अच्छा आपका लोन सैंक्शन होना है, या इस टाइप का कोई सी भी चीज जो है आपकी पैसों से संबंधित समस्याएं थी, वो सभी समस्याएं दूर होती नजर आ रही है और आपको अच्छा लाभ मिलता नजर आ रहा है। बड़े उम्र के लोगों के लिए थोड़ा सा अपने हड्डियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब भी सूर्य शनि के नक्षत्र में आएंगे, क्योंकि लिए मकर राशि के लिए थोड़ा सा ये फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो जब सूर्य शनि के नक्षत्र में आएंगे उस अवधि में आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना होगा। यात्राओं को अगर स्थगित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यात्राएं टालें और जाना ही जरूरी है। तो अपनी दवाइयां, अपने वैल्यूएबल सामान, अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। जो बच्चे या जो लोग ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं वो गाड़ी तेज ना चलाएं, चोट चपेट आदि की भी संभावनाएं होती है। लेकिन गुरु की दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़ रही है, तो गुरु ऐसी कोई भी घटना जो बड़ा नुकसान होने वाला है उन सबको संभाल लेंगी, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पर फिर भी सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है। ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके धन लाभ में जाने की वजह से आपको काफी धन में वृद्धि लाभ दिलवाएगा। कुंभ राशि, आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि आप दशम भाव में जाकर के बैठते हैं। तो दशम भाव में सूर्य का असर ऐसा होता है कि आप कोई बड़ा काम आपका बनने जा रहा है। आपका लाइफ पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, आपके बिजनेस पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इस अवधि में आपके वर्क प्लेस पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको मान सम्मान भी बढ़ेगा वहां पर, और एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। अवार्ड रिवॉर्ड मिलने की भी पूरी संभावनाएं बनाते हैं सूर्यदेव। पिता का सपोर्ट मिलेगा, सरकारी कामकाज आपके फटाफट होते चले जाएंगे। उच्च अधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारी, सभी लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके कोई रुके अटके काम थे, आपकी कोई रुकी अटकी फाइल थी, वो फाइल आपकी आगे बढ़ने जा रही है। इस अवधि में आप अपना पेपर वर्क कंप्लीट रख के अपने कामों को फुर्ती से आप आगे बढ़ाएं अपना। अगर आपका कोई, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई टेंडर है
जिसको आप डालना चाहते थे। तो ये सारे काम आपको पहले से पहले रेडी करके रख लीजिए और इस अवधि का आप पूरा पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। जो लोग नेतागिरी में है, पॉलिटिक्स में या बॉलीवुड में है, उनके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है। नेता लोगों को पद प्रमोशन में कुछ अच्छा उन्नति मिल सकती है, कोई प्रमोशन अच्छा हो सकता है। कुछ लोग जो एमएलसी या ऐसा कुछ कोई बड़े पद पे जाना चाहते थे पॉलिटिक्स में, उनकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। बॉलीवुड में भी आपका नेम फेम इस अवधि में बहुत चमक सकता है। आपकी कोई मूवी अगर आप करते हैं तो वो भी साइन हो सकती है, साइन आप कर देंगे और उसका प्रमोशन या फिर मतलब एक अच्छा नाम मिलेगा आपको इस अवधि में। तो सूर्य आपको हर तरीके से इस अवधि में बहुत सारी पॉजिटिविटी देने आए हैं। आपके रुके अटके सभी काम बनेंगे, आपके नए नए धन कमाने के स्रोत भी बनेंगे। गुरु की दृष्टि भी आपके ऊपर है, तो आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, कोई भी काम अटकेगा नहीं। अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी भी होने वाली है तो गुरु उस चीज को संभाल लेंगे। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बेहद लाभदायक है। ये कह सकते हैं कि आपकी भी बम्पर लॉटरी निकल चुकी है सूर्य के राशि परिवर्तन से। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि में आपके षष्ठम भाव के स्वामी अब आपके जाएंगे भाग्य भाव में। जब षष्ठम का स्वामी, षष्ठम में भी सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छे बेनिफिट्स देता है, और जब वो वहां से अपना भाग्य भाव में पहुंचते हैं तो आपके भाग्योदय के कारक बनते हैं सूर्य। यानी कि इस अवधि में आपका भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके भाग्योदय होने की 100% गारंटी बढ़ जाती है, बशर्ते आपको उस दृष्टि में आगे काम करना होगा। घर बैठे आपका कुछ भी नहीं होगा, आपको निरंतर काम करते रहना होगा। आपका जो भी रूटीन का रोजमर्रा का काम है, आप जिस भी फील्ड में है, नौकरी में है, व्यापार में है, नेतागिरी में है, काउंसलिंग में है, जिस भी फील्ड में आप हैं, उन सभी फील्ड में आप अपना अपना काम करते रहें। आप अगर हायर स्टडी के लिए कोई जाना चाहते थे तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है। आप देश के बाहर विदेश में कोई काम करना चाह रहे थे या वहां पर जाना चाह रहे थे या वहां पर आपको पीआर लेना चाह रहे थे, तो इस अवधि में सूर्य आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आपके सभी काम देश विदेश के बनते चले जाएंगे। नौकरी में भी आपको पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। आप जहां ट्रांसफर चाहते थे मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली थी और वो अच्छी नौकरी की तलाश में थे, इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। आपको बिजनेस में भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तो आप काफी उससे लाभ उठा पाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में जो कलह कलह चल रही थी, खटपट चल रही थी, वो भी सब दूर होती नजर आ रही है। आपके प्रेम संबंध भी उच्च कोटि के होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बच्चों के लेकर आपकी जो मानसिक तनाव से आप गुजर रहे थे, वो भी आपका सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपकी तबियत में विशेषकर सुधार आएगा। जब सूर्य आपके भाग्य भाव में पहुंचते हैं तो एक लंबे समय से जो आप बीमार चल रहे थे या आपकी कुछ बीमारियों का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, इस अवधि में आपको उन सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने आ रहे हैं सूर्य। अब जो आपकी जब तबीयत सही रहेगी, मन मस्तिष्क सही रहेगा, आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने वर्किंग क्षेत्र में भी काफी ग्रोथ करेंगे। बस आपको जब भी सूर्य शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अनुराधा नक्षत्र में, उस अवधि में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यात्राओं में सावधानी रखें, गाड़ी तेज ना चलाएं, चोटे वटे लगने की शिकायत आ सकती है, तो इन सब चीजों पर ध्यान दें। बाकी ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद खूबसूरत है।